हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अकबर हुसैन और आज जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक भी जो है अर्थमेटिक मीन की प्रॉपर्टीज़ हैं। और लास्ट लेक्चर में लेक्चर 1 के अंदर हमने कहा था कि अर्थमेटिक मीन की दो प्रॉपर्टीज़ पे डिस्कस किया था। एक थी हमारी द सम स्क्वायर ऑफ डेविएशन वाली और दूसरी सम ऑफ डेविएशन वाली, अबाउट मीन इज इक्वल्स टू 0। तो अभी जो हमारी प्रॉपर्टी है वो थर्ड प्रॉपर्टी है। इसके अंदर थर्ड और फोर्थ प्रॉपर्टी ये बहुत कम किताबों के अंदर डिस्कस की जाती है। तो बेसिकली है क्या, जैसा कि बीएससी के उमूमन जो स्टूडेंट्स होते हैं वो तो ये जानते हैं कि कंबाइन मीन होता है। कंबाइन मीन का जो दूसरा नाम होता है वो कंपोजिट मीन भी होता है। अच्छा, कंपोजिट मीन ये जो एक्स बार है इसे खाली एक्स बार लिखा हुआ है, उमूमन हम इसके साथ सी भी लगा देते हैं। कंबाइन मीन भी क्या देते हैं, कंपोजिट मीन ऑफ कंपोजिट सीरीज। यानी जब कोई कंपोजिट सीरीज होती है उसका जो मीन होता है, ठीक है, उसको जो है वो किस तरीके से प्रूव किया जाता है या किस तरह से उसे निकाला जाता है, उस प्रॉपर्टी के ऊपर आज हम बात करेंगे। देखिए, प्रॉपर्टी ये है कि इफ के सब ग्रुप ऑफ डाटा कंसिस्टिंग ऑफ n1 n2 nk, और उन तमाम का सम जो है, यानी जो अलग अलग सब ग्रुप बनाए हुए हैं वो सब ग्रुप कितने हैं, के हैं, 1 से लेके के तक जितने भी हैं हमें नहीं मालूम, हमने उसका नाम के रख दिया। उन तमाम का सम कर लिया जाए, समीशन ni कर लिया जाए, तो वो स्मॉल n के बराबर हो जाता है। तो ये जो है, और उसके जो रिस्पेक्टिव मीन्स हैं, यानी हर एक ग्रुप का एक मीन भी होता है। जो हर एक ग्रुप का मीन है उसका नाम हमने रखा है x1 बार, x2 बार, सो ऑन xn बार। यानी n1 ग्रुप है, k ग्रुप है, k1 ग्रुप या n1 ग्रुप, उसका x1 बार। दूसरा जो कंपोजिट सीरीज का हिस्सा है वो है n2, उसका x2 बार रिस्पेक्टिव मीन है। और देन x बार, इसको आप x बार साइड में इसमें सब स्क्रिप्ट में आप छोटा सा c भी लिख सकते हैं। एक्स बार द मीन ऑफ ऑल द डाटा, और ये जो एक्स बार है वो इन तमाम डाटा का मीन है। उसको उन्होंने कहा कि एक्स बार, ये देखें कंबाइंड ग्रुप का भी, कंपोजिट सीरीज का भी मीन है n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार एंड सो ऑन nk तक जा रहा है xk बार। और डिवीजन के अंदर तमाम n's जो हैं वो सम कर लिए तो उसे मैं समीशन ni लिख सकता हूँ। उसने कहा समीशन ni के बराबर है ये, और समीशन ni को मैं स्मॉल n भी लिख सकता हूँ। और ये क्या हुआ, ये देखें आपने, n1 है, कहाँ तक जा रहा है, nk तक जा रहा है, तो मैंने समीशन ni लिख दिया। ये x बार भी कहाँ तक जा रहा है, 1 से लेके k तक जा रहा है, तो यहाँ पर भी i लिख दिया। तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो अब इसको प्रूफ किस तरीके से किया जाए, तो देखें, इसको प्रूव करने के लिए मैंने ये स्टेटमेंट पहले से लिख दी है। इस स्टेटमेंट में क्या कहते हैं हम कि लेट x11, ये x11 क्या चीज है, याद रखिएगा, ये पहला जो कंपोजिट सीरीज का पहला हिस्सा है, पहले ही सीरीज का पहला एलिमेंट, पहले हिस्से का पहला एलिमेंट 1 2 1 n1, यानी n1 जो है वो क्या है, वो आखिरी कह रहे हैं कि n1 का पहला एलिमेंट, यानी पहली जो सीरीज है n1 है, नंबर्स हैं, मेंबर्स हैं, ठीक है, और उसका पहला कैरेक्टर समझ लीजिए, पहला हिस्सा समझ लीजिए, दूसरा, तीसरा एंड सो ऑन, लास्ट वैल्यू, मेंबर्स ऑफ द फर्स्ट सीरीज, ये फर्स्ट सीरीज के मेंबर्स हैं। और फिर इसी तरह सेकंड का गया कि सेकंड x2 का 1, x2 का 2, x2 n2, और इसी तरह ये क्या कह रहे हैं, n2 मेंबर्स ऑफ दी सेकंड सीरीज। इसी तरह ये सीरीज कहां तक जा रही है, उसने कहा है कि के सब ग्रुप है, के सब ग्रुप का मतलब n1 n2 nk तक ये सीरीज जा रही है, तो हमने इसे कहा कि ये के सीरीज तक जा रहा है। तो इस तरह से हमारे पास हमने पहली स्टेटमेंट लिखी। उसके बाद आपने क्या करना है, देखिए, कंपोजिट सीरीज का जो मीन होता है आपको पता है कि भाई कोई भी हो, इन तमाम का सम कर लीजिए, इन तमाम का सम कर लीजिए, इन तमाम का सम कर लीजिए, और डिवाइड करा दीजिए किससे, n1 प्लस n2 सो ऑन nk से। ये तो बहुत आसान है। लेकिन इससे पहले जो है हम क्या करते हैं कि ये हिस्सा n1 x1 बार हम किस तरीके से मालूम करेंगे। तो इसको मालूम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इस अलग से ये जो पहला हिस्सा है, इस पहली सीरीज का मीन निकालें। इस पहली सीरीज का अगर मैं मीन निकालता हूं तो उसका नाम रख देता हूं x1 बार। तो देखिए किस तरह से मालूम होगा, अगर मैं x1 बार निकालता हूं तो x1 बार किस तरीके से होगा, इस पूरे हिस्से को सम कर लीजिए और डिवाइड बाय n करा दीजिए, n1। तो देखिए अब मैंने क्या किया, x1 1 प्लस x1 2 प्लस सो ऑन प्लस x1 n1, इसको मैंने डिवाइड करवा दिया किससे, n1 से, इसका नाम रखा है x1 बार। तो देखिए जनाब, अब दूसरा जो मैं निकालता हूं ये रह गया, x2 बार किस तरीके से निकलेगा, x2 बार निकलेगा आपके पास x21 प्लस x22 और प्लस सो ऑन x2n2, और इसको डिवाइड करा दिया हमने n2 से।
इसी तरीके से सो ऑन इस केथ सीरीज तक जब आएंगे आप, क्योंकि कंपोजिट सीरीज है तो केथ सीरीज तक आ जाइए। तो x बार ऑफ k किस तरीके से मालूम होगा, आपको पता है कि क्या हो जाएगा, x k1 प्लस x k2 एंड प्लस सो ऑन x k n k, और ये डिवाइड किससे होगा, ये डिवाइड हो जाएगा n k से। अब आपको एक चीज पता है कि मुझे आगे एक जरूरत पड़ेगी कि भाई कंपोजिट सीरीज का मीन क्या होता है, कि भाई इन तमाम का एक साथ सम कर लीजिए। कंपोजिट सीरीज का मीन ये सिंपल, आपने केथ सब ग्रुप के पहले हिस्से का मीन निकाला, दूसरे का मीन निकाला, तीसरे का, लेकिन जब जिसको हम कह रहे हैं कि कंपोजिट सीरीज का मीन, उसे हम कह रहे हैं एक्स बार। तो याद रखिएगा वो किस तरीके से निकलेगा। तो उससे पहले एक छोटा सा काम कर रहे हैं, फिर उसे इसको मिटा के फिर आगे काम करते हैं। तो देखें, अगर मैं इसको इस तरह से भी तो कर सकता हूं, अगर ये n1 इसके साथ आ जाए तो n1 x1 बार किसके बराबर हो जाएगा, x11 प्लस x12 एंड प्लस सो ऑन किसके बराबर हो जाएगा, x1 n1 के। इसी तरह से यहां से भी ये काम कर सकता हूं कि ये n2 इधर मल्टीप्लाई हो जाए तो ये इसके बराबर हो जाएगा। तो देखें n2 x2 बार किसके बराबर हो जाएगा, x21 प्लस x22 एंड प्लस सो ऑन x2n2 के बराबर। इसी तरह से ये बराबर हो जाएगा कि xk किसके बराबर हो जाएगा, xk बार और क्या आ जाएगा, nk बार, nk xk बार। ये बराबर हो जाएगा आपके पास xk1 प्लस xk2 एंड प्लस सो ऑन, कहां तक जाएगा ये xk तक। जनाब अब हमें सिंपल मीन निकालना है, कंपोजिट सीरीज का मीन निकालना है। तो अब हम आगे देख लेते हैं। अब देखिए, यहां पर उसने कहा था कि द x बार द मीन ऑफ ऑल द डाटा, यानी मीन ऑफ कंपोजिट सीरीज। तो हमने यहां लिख दिया द मीन x बार ऑफ द कंपोजिट सीरीज ऑफ साइज n1 प्लस n2 एंड सो ऑन nk तक। ये किसके बराबर होता है, तो देखें कंपोजिट सीरीज का मतलब ये होता है कि जितने भी ग्रुप हैं उसके, k ग्रुप हैं, 10 ग्रुप हैं, 9 ग्रुप हैं, जितने भी ग्रुप्स हैं उन सब की हर एक वैल्यू का सम करें और उसके n से डिवाइड करा दीजिए, यानी n1 है तो n2 है, दूसरा ग्रुप है, तीसरा ग्रुप है, उन तमाम के टोटल से डिवाइड करा दीजिए। तो पहली वैल्यू आपके पास क्या थी, आपको पता है कि x11 आपने ली थी, प्लस इसी तरह आपने क्या ली थी, 12 ली थी एंड सो ऑन x1 n1 थी। ये पहली सीरीज थी कंपोजिट सीरीज की। ये दूसरा हिस्सा है x21 प्लस x22 था एंड प्लस सो ऑन क्या था, प्लस x2n2 था, प्लस और सो ऑन करके आखिरी सीरीज क्या थी आपके पास, वो थी xk1 xk2 एंड सो ऑन प्लस xknk। ये आपके पास सीरीज थी। इन तमाम यानी हर एक एलिमेंट का सम किया आपने और उसको उसके n से ही डिवाइड करा दिया, यानी n1 प्लस n2 प्लस सो ऑन, कहां तक गए थे आप, nk तक। इन तमाम से डिवाइड करा दिया। अब देखिए, ये वाला फॉर्मूला तो नहीं बनाइए। अब ये किस तरीके से बनेगा, देखिए वो जो हमने अलग अलग करके मीन निकाला था कंपोजिट सीरीज में, कि अलग अलग सीरीज का भी सम निकाला था और फिर तमाम का सम करके टोटल से भी डिवाइड करा दिया। अब हमने जो अलग अलग सीरीज का सम निकाला था वहां से वैल्यू निकाली थी x11 प्लस x12 प्लस सो ऑन। अगर x1 n1 तक जाएंगे, इनका सम करेंगे तो ये बराबर होता है n1 x1 बार के। तो इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ, इन तमाम वैल्यूज की जगह मैं ये लिख सकता हूँ, इन तमाम वैल्यूज की जगह मैं ये लिख सकता हूँ। तो फिर देखिए ऊपर वाला फॉर्मूला बन जाएगा। तो x बार, ये खाली x बार क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमने वहां कह चुके हैं कि मीन ऑफ कंपोजिट सीरीज है। इसकी जगह रखा हमने n1 x1 बार प्लस इसकी जगह, अब इस वैल्यू की जगह क्या रखा है, ये जो सेकंड वैल्यू है इसकी जगह हमने क्या रखा, ये देखें ये आ गई। इस पहली वाली वैल्यू की जगह ये जो पहली वैल्यूज थी इनकी जगह हमने क्या रखा था, ये रखा था, प्लस अब इसकी जगह हम क्या रख रहे हैं n2 x2 बार प्लस सो ऑन, और ये kth वैल्यू की जगह हम क्या रखेंगे, nk xk बार।
और डिवीजन के अंदर आपके पास क्या आ गया, इन तमाम को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, समीशन एन आई। आई कहाँ तक जा रहा है, 1 से लेके के तक, आई गोज फ्रॉम 1 टू के। और इस ऊपर वाली वैल्यूज देखें, ये वाला फॉर्मूला बन गया। अब इसको मजीद ये भी बना सकते हैं कि अगर मैं इसे समीशन की फॉर्म में लिख दूं कि एक्स बार किसके बराबर हो जाएगा, समीशन एन आई एक्स बार ऑफ आई, डिवीजन के अंदर समीशन एन आई की जगह अब हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि स्टेटमेंट में भी कहा था कि इन तमाम का सम जो है समीशन एन आई किसके बराबर है, एन के बराबर है। तो इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ। तो देखें, इस फॉर्मूले को आप इस तरह से लिखें, इस तरह से लिखें, इस तरह से लिखें। ये इसी तरीके से होगा कि पहले अलग अलग सीरीज़ का सम मीन निकालेंगे, फिर कंपोजिट सीरीज़ का मीन निकालेंगे और फिर उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो इसको आप वेटेड सीरीज़ का मीन भी कह सकते हैं, कंबाइंड मीन भी कह सकते हैं और